बच्चों, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल्चरल अप्रोच, किस तरह से पर्सनालिटी को इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट में शेप किया जाता है। हर कल्चर में डिफरेंट वे ऑफ बिहेविंग होता है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग होता है, डिफरेंट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस होती है, डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न होते हैं। ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। जब एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप किया जाता है किसी भी कल्चर में, तो उसको उस कल्चर की क्वालिटीज को अडेप्ट करना होता है। ये सब मैंने आपको कल्चरल अप्रोच में सिखाया है। आज मैं आपको बता रही हूँ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होता है। देखो, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दो लोगों के कंट्रीब्यूशन से डेवलप किया गया है। पहला है कार्ल रोजर और दूसरा है अब्राहम मैस्लो। इन दोनों के आइडियाज, दोनों के अजम्पशन से ये थ्योरी डेवलप की गई है। कार्ल रोजर का मानना है कि ह्यूमन बीइंग फुली फंक्शनिंग पर्सन होता है। फुली फंक्शनिंग पर्सन का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, वो फुल ऑफ पोटेंशियल होता है और मल्टी टैलेंटेड होता है। वो अपने फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल तक पहुंचने के लिए इन सारे टैलेंट को एक्सप्रेस करता है। समझ में आया? एक ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत कैपेबिलिटीज होती हैं और उसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है कि जो वो हासिल करना चाहता है, जो पोजीशन वो अचीव करना चाहता है, उसे वो अचीव कर सकता है। हर इंसान जन्म से मल्टी टैलेंटेड होता है, बहुत सारी क्वालिटीज उसके अंदर होती है। उन क्वालिटीज को वो जब यूज करता है जब उसे अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना होता है। दूसरी बात उन्होंने कही, ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का मतलब हो गया, हर इंसान जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जब भी कोई काम करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका गोल छिपा होता है, कोई एम होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तभी वो मोटिवेटेड होता है उस काम को करने के लिए। देखो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो गोल ओरिएंटेड है। आप मोर देन 90% मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, इसलिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। इसी तरह हर इंसान का कोई ना कोई गोल होता है। अपने गोल को अचीव करने के लिए वो अपना परफॉर्मेंस बेटर से बेटर देने की कोशिश करता है। अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए वो फुली मोटिवेटेड होता है। एक चीज इन्होंने बताई, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। देखो, ह्यूमन का बिहेवियर सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर होता है, यानी वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना चाहता है। हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए वो बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्म करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर का मतलब होता है जब आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं और आप अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस से, आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल से उस चीज को अचीव कर लेते हैं, तो वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ योर बिहेवियर। जिस चीज को अचीव करने के लिए आप मोटिवेटेड हुए थे, आपने दिन रात मेहनत की थी, वो चीज आप हासिल कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर होता है। देखो, इन्होंने बात की है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ की। जब ये अपनी थ्योरीज डेवलप कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि इनके जो पेशेंट्स थे, इनके जो क्लाइंट थे, वो सेल्फ के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थे। वो जब भी बात करते थे हमेशा सेल्फ सेंटर्ड बातें करते थे। तो इन्होंने अपनी थ्योरी को सेल्फ के ही आसपास रखा है। इन्होंने सेल्फ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और सेल्फ स्ट्रक्चर थ्योरी डेवलप की है। इनके अकॉर्डिंग सेल्फ दो तरह का होता है, एक रियल सेल्फ, दूसरा है आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ क्या होता है? अ पर्सन व्हाट एक्चुअली ही इज, और आइडियल सेल्फ होता है अ पर्सन वुड लाइक टू बी। देखो, रियल सेल्फ क्या होता है? आप जैसे हैं, जिस पोजीशन पर हैं, वो आपका रियल सेल्फ है। और आइडियल सेल्फ क्या होता है? आप जो पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो आपका आइडियल सेल्फ हो गया। रियल सेल्फ से आइडियल सेल्फ तक पहुंचने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं
उन्होंने देखा जब वो अपने क्लाइंट से बातें कर रहे थे तो उन्होंने देखा उनके जो क्लाइंट्स थे, उनके जो पेशेंट्स थे, वो रियल सेल्फ से आइडियल सेल्फ तक पहुंचने के लिए फुली मोटिवेटेड थे। अब देखो, जब हम रियल सेल्फ से यानी जो हम कुछ आज हैं और जो हम बनना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। रोजर का व्यू था कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम अपने सेल्फ को इवेल्युएट करते हैं। हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अपने सेल्फ को इवेल्युएट करते हैं। रियल सेल्फ से आइडियल सेल्फ तक पहुंचने के लिए हम एफर्ट्स करते हैं। अब देखो, एक चीज इन्होंने बताई है, सोशल इन्फ्लुएंस इन सेल्फ डेवलपमेंट। जब भी हमारे सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। सोसाइटी का रोल का मतलब क्या हुआ? जो लोग आपके आसपास हैं वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, एनकरेजिंग होने चाहिए, तो आप अपने आइडियल सेल्फ तक इजिली रीच कर जाएंगे। अगर सोशल इन्फ्लुएंस पॉजिटिव है तो आप हाई सेल्फ कंसेप्ट और हाई सेल्फ एस्टीम इजिली अचीव कर लेंगे। अगर आपका सोशल इन्फ्लुएंस नेगेटिव है तो आपका लो सेल्फ कंसेप्ट होगा और लो सेल्फ एस्टीम होगी। देखो, जब आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी सोसाइटी के लोग आपके आइडियाज को एनकरेज करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो आप इजिली गोल अचीव कर लेते हैं। आप आइडियल सेल्फ तक इजिली पहुंच जाते हैं। आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कर लेते हैं। अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं, आप तो ये कर ही नहीं सकते, आप तो इस चीज को अचीव कर ही नहीं सकते, तो आप क्या होते हैं? डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। आपका मनोबल गिर जाता है और आपके अंदर टैलेंट होते हुए भी आप उस चीज को इजिली अचीव नहीं कर सकते। तो इसमें सोशल इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ को डेवलप करने के लिए, और जैसे ही आपका सेल्फ डेवलप होगा आपकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट आ जाएगा। अब देखो, इन्होंने एक टर्म दी है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जब भी आप किसी के पास जाते हैं अपने आइडियाज को लेकर के, आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने ओपिनियन किसी के सामने रखते हैं, अपना गोल किसी को बताते हैं और वो लोग अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आपको देते हैं, यानी वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं कि यस यू कैन डू, तो आप उस चीज को इजिली अचीव कर लेंगे। यानी जब भी आपको कोई मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है बिना किसी डिमोरलाइजेशन के, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इजिली अचीव कर लेते हैं। आप जो आपका आइडियल सेल्फ है वो इजिली अचीव कर लेते हैं। इस टर्म के लिए ही इन्होंने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया है, यानी हमेशा आपको पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है, नेगेटिव ओपिनियन नहीं मिलता है, तो आप उस चीज को इजिली अचीव कर पाएंगे जो आपने अपने दिमाग में बना रखी है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं। एक टर्म और यूज की है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। देखो, ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी आप नाम से ही इजिली समझ रहे होंगे, ये क्लाइंट से रिलेटेड है। यानी कार्ल रोजर जब अपने क्लाइंट से डील करते थे, जब उनसे बातें करते थे, तो उनकी बातें बड़ी पॉजिटिविटी से सुनते थे। वो हमेशा उनको पॉजिटिव रिगार्ड देते थे, कभी भी उनको नेगेटिव व्यूज नहीं देते थे, हमेशा एनकरेज करते थे, अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट करते थे, तो उनके क्लाइंट्स इजीली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कर लेते थे। उनकी पर्सनालिटी हमेशा पॉजिटिवली शेप होती थी। अब देखो, मैस्लो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है हायरार्की ऑफ नीड्स की। ह्यूमन बीइंग फुली मोटिवेटेड होता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। उन्होंने हायरार्की में दिखाया है कि सबसे पहले इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को अचीव करना चाहता है, उन्हें वो सेटिस्फाई करना चाहता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होती है? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। सबसे पहले वो रोटी, कपड़ा और मकान, इनको अचीव करने के बाद ही वो नेक्स्ट लेवल पर मूव करता है। सबसे मेन फोकस उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। जैसे ही उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होती है तो वो अपनी सेफ्टी नीड्स के बारे में कंसर्न हो जाता है। सेफ्टी नीड्स में आती है उसकी जॉब सिक्योरिटी, उसकी लाइफ सेफ्टी, उनके बारे में वो कंसर्न होता है।
ये सेकंड स्टेप आती है, लेकिन जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है तभी वो सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचता है। जब उसकी सेफ्टी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो थर्ड स्टेप पर मूव करता है, बिलोंगिंगनेस नीड्स। बिलोंगिंगनेस नीड्स में वो रिलेशंस डेवलप करता है, वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल डेवलप करता है, वो अपने रिलेटिव से अच्छे रिलेशन डेवलप करता है। वो चाहता है कि हर कोई मुझे प्यार करे, हर कोई मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट दे। जब उसके बिलोंगिंगनेस नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो नेक्स्ट लेवल पर मूव करता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में वो अपना सोशल स्टेटस बनाता है, वो सोसाइटी में रिकॉग्निशन बनाता है, अपनी एक गुडविल बनाता है। वो चाहता है कि लोग सोसाइटी में मेरा सम्मान करे, मुझे स्टेटस मिले, हायर स्टेटस के लोगों में मेरी पहचान हो। जब ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो लास्ट नीड आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये टॉप मोस्ट लेवल पर होती है। इस नीड में वो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल एक्वायर कर लेता है। जो वो बनना चाहता है, जो वो अचीव करना चाहता है, वो उस चीज को एक्वायर कर लेता है। तो इस तरह से ये हायरार्की में ये नीड सेटिस्फाई होती है। सबसे पहले इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचता है और लास्ट में जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में सोचता है तो वहां उसका फुल पोटेंशियल ऑफ हिज नीड सेटिस्फाई होता है। जो वो बनना चाहता है, जो वो अचीव करना चाहता है अपनी जिंदगी में, जो उसका मोटिव है, वो उस मोटिव को एक्वायर कर लेता है, उस मोटिव को वो हासिल कर लेता है। तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्लियर? होपफुली आपको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लूंगी असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।